हाय। अच्छा, आपने ना अगर कभी नोटिस किया हो कि आपकी जो स्किन है वो पहले जैसे सॉफ्ट नहीं लग रही है, मतलब थोड़ी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है और बालों की जो शाइन है वो भी कम है, उसके साथ साथ एनर्जी भी अनस्टेबल रहती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है एजिंग, कि हमारी जो एज है वो बढ़ रही है। बट अगर आप रुक के एक मिनट सोचो कि क्या ये सिर्फ एज है या फिर हमारी जो बॉडी है वो क्या हमें कोई सिग्नल दे रही है। अब मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आजकल चाहे आप वर्किंग हो, होम मेकर हो, बिजनेस रन करते हो या सिर्फ घर मैनेज करते हो, मेंटल लोड जो है वो ऑलमोस्ट सबका हाई है। मतलब प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर टेंशन, फैमिली नीड, सेल्फ एक्सपेक्टेशन। तो बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेसिंग मोड में रहती है, जिससे वो सर्वाइवल पे फोकस नहीं करती, ना ही ग्लो पे फोकस करती है। तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर आपकी बॉडी को चूज करने हो दो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोन्स को स्टेबल रखना, ब्रेन फंक्शन को स्मूथ रखना, और सेकंड ऑप्शन है हेयर को शाइनी बनाना, स्किन को प्लम्प बनाना। तो बॉडी जो है वो ऑब्वियसली ऑप्शन ए चूज करेगी, इसीलिए कभी कभी ड्राइनेस, डलनेस, हेयर थिनिंग, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एजिंग का साइन नहीं होता, कभी कभी ये ओवरलोड या फिर स्ट्रेस का साइन होता है। और एक फैक्टर जो हम सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्लीप क्वालिटी। चाहे आप 6 से 7 घंटे के लिए बेड पे हो, बट अगर आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस है, तो डीप प्रिपेयर स्लीप जो है वो कम हो सकती है। बिकॉज जब हम गहरी नींद में सोते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है वो रिपेयर होती है, कोलेजन बनता है, हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है और हार्मोन रीसेट होते हैं। बट अगर ये स्टेज डिस्टर्ब है तो हमारी बॉडी में स्लो बट विजिबल चेंजेस शो होने लगते हैं। सी, अब एज फैक्टर को भी हम कंप्लीटली तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज 30 की एज के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो नेचुरली फ्लक्चुएट करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी स्किन, हेयर और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है। तो अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो हाई है, न्यूट्रिशन इरेगुलर है या फिर स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ड्राइनेस और डलनेस नोटिसेबल हो सकता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी कि अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो सडन और सिवियर हेयर फॉल है, एक्सट्रीम फैटीग है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा थकावट फील होती है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, बहुत ही ज्यादा ड्राई या इरिटेटेड स्किन है, तो इस केस में टेस्टिंग कराना सेंसिबल लगता है। तो आप फेरिटिन, विटामिन डी, B12, थायराइड, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ये सब टेस्ट आप करवा सकते हैं और डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही आपको सप्लीमेंट या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस आपको सुजेस्ट करेंगे। और कुछ छोटे छोटे चेंज करने हैं आपको अपनी लाइफ में, जैसे सोने से 20 मिनट पहले आप सब कुछ वाइंड अप कर दें, नो लेट नाइट स्क्रॉलिंग, लाइट्स को डिम करें, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और एक पीसफुल स्लीप आप इंजॉय करें। सेकंड है कि आपने डेली प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना है, जो कि हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ही आपको लो फील होती है तो विटामिन डी लेवल आप जरूर चेक करवाइए। और अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए आप डेली 10 मिनट्स वॉक करें, साइलेंट स्मॉल ब्रेक लें और स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सो दैट हमारी बॉडी का जो रिपेयर प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। तो आप ये स्मॉल चेंजेस अपनी डेली रूटीन में करें तो आपको किसी भी मेडिसिन, किसी भी आपको कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।